क्लास 10 के फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमें कहते हैं कि कैलकुलेट द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ प्रोपेलर ऑन अ प्लेन इफ इट कंप्लीट्स 250 साइकिल इन 5 सेकंड। इस सवाल में हमें कहते हैं कि एक एरोप्लेन है, उसका जो प्रोपेलर होता है, देखो प्रोपेलर एरोप्लेन में क्या होता है, एरोप्लेन के जो विंग्स है उसमें जो फैन लगा होता है उसको हम प्रोपेलर कहते हैं, ठीक है। और उसका ये फंक्शन होता है कि जहाज़ को लिफ्ट करने के लिए ऊपर की तरफ या उठाने के लिए वो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं अगर वो जो फ़ैन है वो 250 साइकिल यानी 250 साइकिल 5 सेकंड में कंप्लीट करते हैं तो उसकी फ़ैन की आप फ्रीक्वेंसी मालूम करें, प्रोपेलर जो है ना फ़ैन, उसकी आप फ्रीक्वेंसी मालूम करें और पीरियड मालूम करें, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइकिल हमारे पास जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा, तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल, उसको मैं कैपिटल N से जाहिर करता हूँ, वो है 250 और टोटल टाइम इन साइकिल्स के लिए जो लेता है तो वो है 5 सेकंड। अब हमारे पास रिक्वायर्ड डेटा क्या है, वो है कि आप टाइम पीरियड मालूम करें, टाइम पीरियड, और सेकंड आप क्या मालूम करें, फ्रीक्वेंसी आप मालूम करें, एफ माप मालूम करें। कैलकुलेशन हम ऐसे करेंगे, अब टाइम पीरियड से क्या मुराद होता है, देखो 250 साइकिल्स के लिए ये 5 सेकंड टाइम लेता है, तो एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम होता है वो क्या होगा, वो टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल या नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ आइसोलेशन ये दी गए हो और टोटल टाइम दिया गया हो तो फिर हम टाइम पीरियड कैसे मालूम करेंगे, व्हेन नंबर ऑफ साइकिल्स एंड टोटल टाइम इज गिवन, इज नोन या गिवन हो हमें, ठीक है, देन टाइम पीरियड हम कैसे मालूम करेंगे। टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला हमारे पास इस तरह होगा, कैपिटल T इज इक्वल टू T/N, ये फॉर्मूला होगा, सही है। तो इसमें आप वैल्यू को लगा लें, T की जगह हम 5 सेकंड लगाते हैं और नंबर ऑफ साइकिल मेरे पास है 250, सही है। तो T इक्वल टू ये, अब देखें 5 और 250 करें तो ये हो जाएगा, आप सिंपली इसको डिवाइड करें, 5 को आप 250 पे डिवाइड करें कैलकुलेटर से, ठीक है। तो आप के पास क्या आ जाएगा, 5 डिवाइड बाय 250, तो ये आ गया 0.02 सेकंड। तो इसका टाइम पीरियड मेरे पास क्या आ गया, 0.02 सेकंड। अब फ्रीक्वेंसी कैसे मैं मालूम करूंगा, फ्रीक्वेंसी जब हमें नंबर ऑफ साइकिल्स और टोटल टाइम दिया गया हो तो फिर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फार्मूला हम यूज़ करेंगे, सही ना, व्हेन नंबर ऑफ साइकिल एंड टोटल टाइम इज नोन आर गिवन, सही ना, देन फ्रीक्वेंसी हमारे पास इक्वल होती है किस चीज़ के, N/T के, सही ना। तो F इक्वल टू N की वैल्यू हमारे पास क्या है, 250 और डिवाइडेड बाय साइकिल्स डिवाइडेड बाय 5 सेकंड, सही ना। F इक्वल टू
ये करें 250 डिवाइड बाय 5 करें तो इससे आ जाएगा 50 साइकिल्स पर सेकंड। तो F इक्वल टू 50 साइकिल पर सेकंड, ये किस चीज़ के इक्वल होता है? हर्ट्ज। और हर्ट्ज SI यूनिट है किस चीज़ की? फ्रीक्वेंसी की। सही है ना? आप फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड के साथ उसका जो फॉर्मूला है उससे भी आप मालूम कर सकते हो। कैसे? सेकंड मेथड ऐसे है, जब टाइम पीरियड हमारे पास मालूम हो जाता है, सही है ना, ठीक है, तो हमारे पास F इक्वल टू 1/T, ये फार्मूला हम कब यूज़ कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए? जब हमारे पास टाइम पीरियड नोन हो, सही ना, व्हेन टाइम पीरियड इज नोन, सही है, तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। टाइम पीरियड तो यहाँ से हमने मालूम कर लिया, ठीक है, तो सिंपली F इज इक्वल टू 0.02 सेकंड, सही है ना। F इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0.02 करें तो हमारे पास आ जाएगा इससे 50 और 1/सेकंड, ये किस चीज़ के बराबर होता है? ये बराबर होता है हर्ट्ज के, ठीक है। तो आप इस फार्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है, और इस फार्मूले से भी आप फिर फ्रीक्वेंसी को मालूम कर सकते हो, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 फिजिक्स के, इसमें प्रॉब्लम नंबर 5 है। वाटर वेव्स विद वेवलेंथ 2.8 मीटर प्रोड्यूस इन रिपल टैंक ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ 3.8 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेट वाइब्रेटर दैट प्रोड्यूस देम। अच्छा, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमें ये कहते हैं कि वाटर वेव्स विद वेवलेंथ 2.8 मीटर के, वाटर के वेव्स, पानी के मोजे हैं, उसकी वेवलेंथ कितनी है? 2.8 मीटर, ये हमें गिवन है। प्रोड्यूस इन रिपल टैंक, और इन वेव्स को हम प्रोड्यूस करते हैं एक रिपल टैंक में। आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है कि रिपल टैंक क्या है, ठीक है। रिपल टैंक हमारे पास एक डिवाइस है, ठीक है, जिसमें हम वेव्स पैदा करते हैं, वाटर में वेव्स पैदा करते हैं, ठीक है। ट्रेवल विद स्पीड ऑफ 3.8 मीटर पर सेकंड, और ये वेव्स जो है 3.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। यानी रिपल टैंक ऐसे एक रेक्टेंगुलर ट्रे होता है, उसमें वाटर होता है, एक वाइब्रेटर होता है, ठीक है, वो अप एंड डाउन, इसमें वाटर में हम डिप करते हैं, सही ना, ठीक है, वो अप एंड डाउन डिप्थ होता है, और ऐसे वेव्स जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। और एक एंड जहाँ पर ये वाइब्रेटर होता है, यहाँ से, ठीक है, ये स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और दूसरे एंड तक पहुँचते हैं। तो कितने स्पीड के साथ ये ट्रेवल करते हैं? ये स्पीड हमें 3.8 मीटर पर सेकंड दिया गया है। तो सवाल में कहा है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेट वाइब्रेटर, कि इस वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है, इसकी आपने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो बहुत आसान न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। हमने फ्रीक्वेंसी को मालूम करना है, हमें स्पीड ऑफ वेव दिया गया है, ठीक है, और वेवलेंथ जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। गिवन डेटा हमें क्या दिया है इस सवाल में? तो वेवलेंथ हमें दिया गया है, वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है, 2.8 मीटर, और स्पीड ऑफ वेव दिया गया है, स्पीड ऑफ वेव, और वो है v, 3.8 मीटर पर सेकंड, ये दिया गया है। अच्छा, हमारे पास रिक्वायर्ड डेटा क्या है? हमने मालूम करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटर, सही ना, वाइब्रेटर यानी F हमने मालूम करनी है। तो कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? देखो, जब हमें वेवलेंथ दिया गया हो और स्पीड ऑफ वेव दिया गया हो, तो फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या है? वी नो फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ
स्पीड ऑफ ए वेव, वेव की स्पीड के लिए फॉर्मूला इन टर्म ऑफ, इन टर्म मतलब की शक्ल में, सही ना, इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ की फॉर्म में हमारे पास स्पीड ऑफ वेव के लिए फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, सही है ना। हमने f को मालूम करना है, लेमडा पे बोथ साइड हम डिवाइड कर लेंगे, सही ना। तो v बाय लेमडा, एफ लेमडा डिवाइड बाय लेमडा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से फ्रीक्वेंसी हमारे पास इस तरह आ जाएगी v बाय लेमडा। अब इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे तो v की वैल्यू 3.8 मीटर पर सेकंड है और लेमडा की वैल्यू 2.8 मीटर है। तो f इक्वल टू ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, 3.8 डिवाइडेड बाय 2.8 कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये करते हैं, थ्री 3.8 डिवाइडेड बाय 2.8, तो ये आ गया हमारे पास 1.36 पर सेकंड है। और पर सेकंड ये बराबर होता है किस चीज़ के, हर्ट्ज़ के। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1.36 हर्ट्ज़ ये आ गए, ठीक है।